थोड़ा सा व्यवस्था की तरफ ध्यान दीजिए, क्योंकि बच्चों की, महिलाओं की, सबकी भीड़ ज्यादा है। बहन जी आप सब पीछे आपसे बात है। मैं अपने विधायक जी से मेरा अनुरोध है कि शुभ अवसर पर अपने जो है मुखारबिन से दो शब्द हम लोगों के बीच में रखेंगे, तब हम लोग आगे के लिए प्रस्थान करेंगे। हम सबके लिए सौभाग्य की बात है कि आज हम तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी, जिसे राष्ट्र भक्तों की पार्टी कहा जाता है, और राष्ट्र को प्रथम रखते हुए हम हमेशा काम करते हैं। अपने राष्ट्र को ध्यान में रख करके किसी भी समय देश के हर नागरिक के लिए कोई सुविधा की बात हो, कोई कल्याण की बात हो, और किसी भी जरूरतमंद आदमी की मदद करने की बात हो। और हमारे उन शहीदों ने जो हमें रास्ता दिखाया था, उन शहीदों के दिखाए हुए रास्ते पर चल करके भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता अपने नागरिक का और कार्यकर्ता का कर्तव्य निभाता है। साथियों, अभी पीछे दिल्ली विधानसभा का सत्र चल रहा था, और उस सत्र के दौरान इस प्रकार से हमने देखा कि 2022 में जो उस समय के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल थे, दिल्ली विधानसभा जिसका निर्माण 1912 में हुआ था, और 1912 तक अनेकों मुख्यमंत्री मंत्री रहे, अनेकों पार्टियों ने शासन भी किया और उन्होंने नेतृत्व किया दिल्ली का। लेकिन 2022 में दुर्भाग्य की बात है, जो उसकी पुरातत्व विभाग की जो सारी जानकारी थी उसको दरकिनार करते हुए और वहां पर एक फांसी का भवन भी बनवाया गया, और देश के लोगों को गुमराह करने के लिए प्राचीन इमारत को क्षति पहुंचा करके न केवल उसके अंदर उस पुरातत्व विभाग का जो भी हमारा पुराना सचिवालय है दिल्ली विधानसभा का, जिसके अंदर कभी लोकसभा चलती थी, उसके अंदर एक फांसी घर बनवा दिया गया। और उसके अंदर आप मानोगे कि लगभग 20 बाई 20 फुट की वो जगह है, और जगह के अंदर 1 करोड़ 4 लाख रुपए का खर्चा किया गया। वो पैसा हम आप सबका पैसा था। लेकिन आज मैं इस बात पर ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहूंगा। 15 अगस्त का दिन हमारे शहीदों को नमन करने का दिन है, और वो अभी आने वाला है। और इसी उपलक्ष्य में हम सब मिलकर के अपने तिरंगा की शान को बढ़ाते हुए दिल्ली के हर कोने में, देश के हर कोने में तिरंगा यात्रा का आयोजन कर रहे हैं। और इस यात्रा में हमारे साथ हमारी माताएं बहनें भी हैं, हमारे प्यारे बच्चे भी हैं, हमारे बुजुर्ग भी हैं, हमारे नौजवान साथी हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि इस देश के अंदर देश को आगे बढ़ाने के लिए, देश को मजबूत करने के लिए सभी जाति और सभी धर्मों के लोग इकट्ठे होकर के हम काम करेंगे तो निश्चित रूप से हमारा देश वो देश कहलाएगा जो आज से 70-75 साल पहले था। सोने की चिड़िया कहलाने वाला देश। इस देश के अंदर हर वो चीज मौजूद है। आप कहीं भी जाओगे तो कहीं भी एक ही देश में, कहीं अगर बर्फ पड़ रही है तो बर्फ पड़ेगी, बारिश हो रही है तो बारिश होगी, लेकिन एक ही समय पे आज यहाँ पर कहीं बर्फ भी गिरती है तो कहीं बारिश भी होती है, कहीं धूप भी निकलती है। हर तरह का मौसम है, हर तरह के खनिज पदार्थ हमारे देश में मौजूद है, हर तरह की फसल हमारे देश में होती है। इस देश को अच्छा नेतृत्व जो मिला, चाहे अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार रही हो, उसके बाद में आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में काम कर रहे हो। देश के लिए हर श्रेष्ठ काम करने के लिए हम हमेशा प्रयासरत रहते हैं, और पूरे देश की 140 करोड़ जनता का मोदी जी को आशीर्वाद मिला है, और उसी तरह से नांगलोई की जनता का मुझे भी आशीर्वाद मिला। आपने मुझे यहाँ से विधायक चुना। आपकी सेवा में कोई कमी कोई कसर नहीं छोड़ेंगे, और मिलकर के अच्छे काम करेंगे, सभी को साथ लेकर के चलेंगे। अभी हम इस तिरंगा यात्रा को हमारे भाई अखिलेश द्विवेदी इस मंडल के अध्यक्ष हैं, धर्मवीर जी हैं, प्रशांत जी हैं, और सभी है, मेरी बहन योगिता जी हैं, सभी हैं।
हम आगे इसको यात्रा को बढ़ाएंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं मंडल की वरिष्ठ उपाध्यक्षा श्रीमती नवनीता